ओम नमः शिवाय। जय गंगा मैया। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति गंगा के तट पर खड़ा होता है तो वह केवल एक नदी के सामने नहीं होता, वह समय, कर्म, स्मृति और चेतना के सामने खड़ा होता है। गंगा की धारा बाहर बहती दिखती है, लेकिन असल में वह भीतर भी बहती है। इसलिए गंगा में डुबकी लगाना केवल शरीर को भिगोना नहीं है, वह अपने पूरे जीवन को कुछ क्षणों के लिए ईश्वर के चरणों में रख देना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं तो हर बार अलग अलग नाम लेते हैं। कोई पहली डुबकी में हर हर गंगे कहता है, दूसरी में हर हर महादेव, तीसरी में नारायण नारायण, कहीं जय गंगा मैया की आवाज आती है, कहीं नमः शिवाय। बाहर से देखने वाले को यह बस परंपरा लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी आध्यात्मिक समझ छुपी हुई है। जब व्यक्ति पहली बार जल में उतरता है तो उसका मन अभी भी संसार से जुड़ा होता है। घर, परिवार, दुख, चिंता, इच्छा, सब कुछ मन में चलता रहता है। इसलिए पहली डुबकी मां गंगा को समर्पित की जाती है। हर हर गंगे या जय गंगा मैया कहने का भाव यही होता है कि हे माँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही आपके पास आया हूँ। मेरे भीतर जो अशुद्ध है, जो भारी है, उसे स्वीकार कर लीजिए। यह डुबकी अनुमति की तरह होती है, जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में आने से पहले पुकारता है। जैसे ही शरीर पहली बार पूरी तरह जल में डूबता है, मन को एक झटका सा लगता है। सांस रुकती है, विचार थमते हैं। उसी क्षण अहंकार थोड़ा ढीला पड़ता है। यही कारण है कि पहली डुबकी के बाद मन कुछ हल्का महसूस करता है। दूसरी डुबकी आते आते व्यक्ति का ध्यान थोड़ा भीतर की ओर जाने लगता है। अब वह केवल गंगा को नहीं देख रहा, वह उस शक्ति को याद करता है जिससे गंगा प्रकट हुई। तभी अधिकतर लोग दूसरी डुबकी में हर हर महादेव कहते हैं। गंगा शिव की जटाओं से निकली है और शिव का अर्थ है जो सब कुछ शून्य में विलीन कर दे। इस डुबकी में व्यक्ति अपने क्रोध, अपने विकार, अपने भीतर जमे जहर को शिव को सौंप देता है। जैसे शिव ने समुद्र मंथन का विष कंठ में धारण किया, वैसे ही वह अपने भीतर का विष महादेव को दे देता है। इस डुबकी में भाव होता है कि हे महादेव, मेरे भीतर जो कठोर है, जो जला देता है, उसे आप संभाल लीजिए। इसी कारण कई लोगों की आंखें दूसरी डुबकी के बाद नम हो जाती हैं, क्योंकि अंदर कुछ पिघलता है। तीसरी डुबकी तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति का मन काफी शांत हो जाता है। अब सांस गहरी होती है, शरीर जल से लड़ना छोड़ देता है। इसी अवस्था में लोग नारायण नारायण या नमो नारायणाय का उच्चारण करते हैं। इसका भाव संरक्षण और संतुलन से जुड़ा होता है। नारायण का अर्थ है जो जीवन को धारण करता है। इस डुबकी में व्यक्ति अपने जीवन की दिशा ईश्वर को सौंपता है। वह कहता है कि हे प्रभु, मुझे सही मार्ग पर चलाइए, मुझे संतुलन दीजिए, मुझे धर्म में स्थिर रखिए। यह डुबकी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति केवल पाप से नहीं बल्कि भय से भी मुक्त होने लगता है। भविष्य की चिंता, मृत्यु का डर, असफलता का डर, सब कुछ कुछ क्षणों के लिए ढीला पड़ जाता है। कुछ श्रद्धालु इसके बाद भी डुबकी लगाते हैं। तब नाम बदल जाता है, लेकिन भाव और गहरा हो जाता है। जय मां गंगे, जय दुर्गा मैया जैसे शब्द निकलते हैं। यह शक्ति का स्मरण होता है। जीवन में सहन करने की शक्ति, आगे बढ़ने का साहस, टूटकर फिर खड़े होने का बल, यह सब इस डुबकी में मांगा नहीं जाता बल्कि स्वीकार किया जाता है। और अंत में एक डुबकी ऐसी होती है जिसमें कई लोग कुछ नहीं बोलते या फिर बहुत धीमे से नमः शिवाय कहते हैं। यह मौन की डुबकी होती है। इसमें न कोई मांग होती है, न कोई शिकायत। यह डुबकी पूर्ण समर्पण की होती है।
व्यक्ति कुछ पल के लिए यह भूल जाता है कि वह कौन है, क्या है। बस जल है, श्वास है और शांति है। असल में हर डुबकी किसी देवी देवता के लिए नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर की परतों के लिए होती है। पहली डुबकी में हम अपना अहंकार छोड़ते हैं, दूसरी में अपने विकार, तीसरी में अपने भय, चौथी में अपने मोह और अंतिम में अपना मैं। इसीलिए हर डुबकी में नाम बदलता है। नाम बदलना पूजा नहीं है, भाव बदलना पूजा है। गंगा यह नहीं देखती कि आपने कौन सा शब्द बोला, वह यह देखती है कि आपने क्या छोड़ा। जब व्यक्ति गंगा से बाहर आता है तो उसका शरीर वही होता है, लेकिन मन कुछ और होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि गंगा में स्नान करने के बाद चुप रहना चाहिए, क्योंकि भीतर कुछ नया जन्म ले रहा होता है। आज की इस बात को समझकर अगर अगली बार आप गंगा में डुबकी लगाएं तो शब्द कम और भाव ज्यादा रखें। हर डुबकी में कुछ न कुछ छोड़ते जाएं। यही गंगा स्नान का वास्तविक अर्थ है। माँ गंगा केवल नदी नहीं है, वह चलती हुई करुणा है। जो उन्हें भाव से पुकारता है वह खाली नहीं लौटता। हर हर गंगे, हर हर महादेव। शांति शांति शांति।